गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। आज की कथा में हम भगवान का पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा आदि के संबंध में महात्मा की चर्चा करेंगे। धनत्रयोदशी के दिन से लेकर भाई दूज तक 5 दिवसीय दीपावली पर्व मनाया जाता है। यह कार्तिक का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। महादेव जी कहते हैं कि जो प्रतिदिन मालती के पुष्पों से श्री भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करते हैं वह जन्म के दुख नहीं झेलते, बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाते हैं। भगवान गरुड़ ध्वज की जो पूजा करता है वह कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण उसके पापों को धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय है। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में श्री भगवान कृष्ण के लिए परम प्रिय मानी जाती हैं। ऋषिकेश का पूजन मनुष्य को उसको कल्याणमय धाम को प्राप्त कर लेता है। अगस्त के फूलों से जो जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन से नरक की अग्नि बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभ मणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से भगवान को अत्यंत ही प्रसन्नता होती है। हे कार्तिकेय, अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृ भक्त पैदा हुआ है जो हमको इस कष्ट से तारे, जो कार्तिक में दीप दान करके भगवान को संतुष्ट करे। कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसको अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल मिल गया। बेटा, कृष्ण पक्ष के 5 दिन बड़े पवित्र होते हैं। कार्तिक कृष्ण 13 से लेकर कार्तिक शुक्ल द्वितीया तक के दिन उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वेश्या दूसरे के रखे हुए दीप को ही जलाकर शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति को कर ली। इसीलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में त्रयोदशी से भाई दूज तक दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिर में, शमशान में और नदियों के तट पर भी कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक लगातार दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं ऐसे पितृ भी परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भामिनी सत्यभामा, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज, त्रयोदशी का दीप आपको दे रही हूँ, आप प्रसन्न होइए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्य को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। अपामार्ग, तुम्बी और कटफल इसको स्नान के बीच में मस्तक के बीच से घुमाना चाहिए। इससे नरक भय का नाश होता है। उस समय प्रार्थना करे, हे अपामार्गे
कांटे और पत्ते और मिट्टी के ढेले सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमाकर मेरे पाप हो रहा हूँ, मेरे पाप हर लो, यह कर उसको मस्तक पर घुमाए। और यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्ताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूत क्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दग्नाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। एक बार फिर सुन लीजिए। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्ताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, तग्नाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, विचित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इन नामों से धर्मराज का पूजन करे और दीपदान दे। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर सुंदर सजाकर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त गृहों में, सुनसान जगहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदी के किनारे, चार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गलियों में, गृह उद्यान में और एकांत अश्वशाला और गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या की प्रातः काल को स्नान करे, भक्ति पूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करे। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करे। तदंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाना चाहिए। जो प्रबोध काल ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। इस प्रकार प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। उस समय गौ बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए और ना ही उनसे धोना चाहिए। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रदो भव। या लक्ष्मी लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पाप व्यपोहतु। अप्रतः सन्तु मे गावो, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदय सन्तु, गवा मध्ये वसाम्यहम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया। आप मुझे कोटि कोटि गायें प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु के रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती है, वह मेरे पाप को दूर करे। मेरे आगे गाय रहें, मेरे पीछे गाय रहें, मेरे हृदय में गाय का निवास हो और मैं भी गायों के बीच में निवास करूं। इस प्रकार कहकर गोवर्धन जी की पूजा करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं जाता। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने यमराज को अपने घर पर परम सत्कार पूर्वक भोजन कराया था और उस दिन नारकीय जीवों को यातना से छुटकारा मिला था। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए थे और सब के सब अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जाते थे। तो इस प्रकार विद्वान पुरुष यम द्वितीया के दिन बहन के हाथ से मिले हुए अन्न को ग्रहण करते हैं। जो अपने बहन का पूजा और सत्कार के साथ आभूषण वस्त्र देता है और उसके सगी बहन नहीं है और उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन ग्रहण करता है, उसका बल बढ़ता है, उसका आरोग्य बढ़ता है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह और शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि करने वाला होता है। इस प्रकार भगवान का पूजन का विशेष महत्व इन 5 दिनों में है। इस प्रकार धन त्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया तक विशेष आराधना करनी चाहिए और इस दिन के दीपदान का विशेष महत्व है। आज के दिन को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं और ये कहा जाता है कि भगवान ने नरकासुर का वध किया था और नरकासुर का वध करने के बाद 16,000 कन्याओं को छुड़ाया था और उनको उनके परिवार ने ग्रहण नहीं किया तो भगवान ने उन सबका एक साथ पाणी ग्रहण किया था।
तो इसको नरक चतुर्दशी, नरकासुर को मारने के कारण नाम पड़ा। रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। कार्तिक के जो महीना है, उस महीने में एक शरीर में जो हवा होती है, उस वायु के कारण रूखापन आ जाता है। तो इस चतुर्दशी के दिन भगवान की आराधना के निमित्त एक दिन बस तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए और महिलाओं को पूरा श्रृंगार करके माता लक्ष्मी का स्वागत करने की तैयारी करनी चाहिए। अब भक्ति का स्वरूप, शालिग्राम शिला की महिमा और वैष्णव पुरुषों का क्या महात्म्य है कार्तिक में, इस संबंध में मैं आपको सुनाऊंगी। आपको पता ही होगा कि कार्तिक मास जो है स्वामी कार्तिकेय के नाम पे पड़ा है। स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कार्तिक मास में ही किया था, इसीलिए इस मास का नाम उनको सम्मान देने के लिए कार्तिक मास हुआ। और जब कार्तिकेय जी को भगवान शिव और पार्वती उपदेश देते हैं, भगवान विष्णु की परम पावनी को कथा को सुनाते हैं, वही कार्तिक महात्म्य के रूप में है। साथ ही साथ सत्यभामा को भगवान कृष्ण उसी संवाद को सुना रहे हैं जिसको भगवान शंकर जी कार्तिकेय को बता रहे हैं। बीच बीच में आपने सुना होगा कि पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय जी ने कहा, फिर सुखदेव जी ने कहा। तो ये विभिन्न पुराण जो होते हैं वह विभिन्न कालों में घटित कथा प्रसंग को एक से सुनकर दूसरे से सुनकर अगले, इस प्रकार से श्रुति के माध्यम से आगे बढ़ा है। हमारा जो इतिहास है वह करोड़ों वर्षों पूर्व का है। ये 2019-20 वाला काल नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब होता है अखंड, जिसका काल गणना हम नहीं कर सकते, तब से चला आ रहा है। और यह श्रुति के द्वारा सारी चीजें आगे बढ़ते जा रही हैं। किसी को सुनाना श्रुति है, उसको याद करना और सुनाना। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने इस कथा को सुनाया। तो भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को सुनाया और उसके बाद फिर विभिन्न ऋषियों ने, कृष्ण जी ने सत्यभामा को बताया और ये इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है। उसी समय पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु विश्वेश्वर, श्रेष्ठ भक्ति का क्या स्वरूप है जिसके जानने मात्र से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। महादेव जी ने कहा, देवी, भक्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। इसमें जो सात्विक भक्ति होती है वह सबसे उत्तम होती है, राजसी मध्यम होती है और तामसी जो होती है वो सबसे कनिष्ठ होती है। मोक्ष के फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को भगवान की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। अहंकार को लेकर या दूसरों को दिखाने के लिए, ईर्ष्यावश या दूसरे को मारने के लिए जो किसी देव की भक्ति करता है वह तामसी है। तामसी भक्ति यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का अहित करने के लिए, ईर्ष्यावश या संहार करने के लिए या अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए जब भक्ति की जाती है तो उसे तामसी कहते हैं। यह भक्ति अत्यंत कनिष्ठ है, इसे सामान्य सात्विक पुरुष नहीं करते हैं। जो विषयों की इच्छा रखकर यश, धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के कामना से भगवान का पूजन करता है, भक्ति करता है, उसकी भक्ति राजसी मानी जाती है। ज्ञान परायण ब्राह्मणों को कर्म बंधन का नाश करने के लिए विष्णु के प्रति आत्मसमर्पण की बुद्धि होती है और निस्वार्थ भक्ति होती है, उसे सात्विक भक्ति कहते हैं। और यह सात्विक भक्ति श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः देवी, सब प्रकार से भगवान श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। सात्विक से सात्विक गति प्राप्त होती है, तमस भाव से तमस प्राप्त होता है, राजस से राजस प्राप्त होता है। भगवान गोविंद में भक्ति करने वाले पुरुष को सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक शांति देते हैं, सभी देवता उनका मंगल करते हैं। जो भगवान गोविंद में भक्ति रखते हैं उनके लिए समस्त ग्रह शुभ हो जाते हैं, भूत पिशाच सब उनके लिए शुभ हो जाते हैं, उनके घरों में सदा लक्ष्मी स्थिर रहती है। गोविंद में भक्ति रखने वाला मानव के शरीर में सदा गंगा, गया, नैमिषारण्य, काशी, प्रयाग और कुरुक्षेत्र तीर्थ विद्यमान रहते हैं।
इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवती लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। हे पार्वती, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र क्यों न हो, जो भगवान विष्णु की विशेष रूप से भक्ति करता है वह निसंदेह ही मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, हे सुरेश्वर, शालग्राम शिला की विशुद्ध मूर्तियां इस पृथ्वी पर बहुत हैं, उनमें से किनको पूजन के लिए ग्रहण करना चाहिए, बताइए। आप लोग की जिज्ञासा थी शालग्राम शिला के बारे में, तो इस अध्याय में उसका भी आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। महादेव जी बोले, हे देवी, जहाँ शालग्राम शिला की कल्याणमयी मूर्ति सदा विराजमान रहती है, उस घर को वेदों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। ब्राह्मणों को 5, क्षत्रियों को 4, वैश्य को 3, शुद्ध को 1 शालिग्राम मूर्ति का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे वर्ण से संबंधित है, जाति से संबंधित नहीं है। सभी कर सकते हैं, पर संख्या के हिसाब से बताया गया है। ऐसा करने से वे इस लोक में समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को चले जाते हैं। यह शालिग्राम शिला भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो पूजन करने पर सदा पापों का नाश कर डालती है और मोक्ष का फल देती है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है, वहाँ पर गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती सभी तीर्थ निवास करते हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को शालिग्राम शिला का विधिवत पूजन करना चाहिए। जो भक्ति भाव से जनार्दन का पूजन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट होकर वह मुक्त हो जाता है। उनके पितर हमेशा यह बात करते हैं कि हमारे कुल में एक वैष्णव पुत्र उत्पन्न हो जाए, जो हमें हमेशा के कष्ट से मुक्ति दे दे और उद्धार करा दे। जिस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति में जो तत्पर रहता है, वह सबके लिए उद्धार करता है। वैष्णव पुरुषों के दर्शन मात्र से कितने भी उत्पातक और महापातक हैं, सबका नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहने वाला मनुष्य अग्नि की भांति तेजस्वी होता है। जो विष्णु भक्त प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है और शालग्राम शिला की पूजा करता है, वह विष्णुमय हो जाता है। श्री हरि गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। कुंडलों की दिव्य ज्योति उनके कपोल और मुख की कांति को बढ़ाते रहती है। किरीट से मस्तक सुशोभित है। कलाइयों में कंगन, बाहों में भुजबंद और नुपुर शोभा दे रहे हैं। मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है। 4 भुजाएं हैं और साथ में भगवती लक्ष्मी विराजमान है। इस प्रकार के भाव करके जो शालिग्राम शिला का पूजन करता है, वह साक्षात विष्णु स्वरूप हो जाता है। उनका दर्शन करने से, उनमें भक्ति रखने से, उन्हें भोजन कराने से और उन भक्तों की पूजा करने से निश्चय ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपने यम द्वितीया तक की दीपावली के कृत्य और उसका महात्म्य सुना। साथ ही इस समय भगवान की पर को दीपदान और उनकी परम पावनी कथा के बारे में भी आपने पढ़ा। इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का बहुत ज्यादा पुण्य बताया गया है। और तुलसी सेवन के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो साथ ही साथ गोपी चंदन और तुलसी जी की महिमा हम आगे की कथा में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सब दीपावली में प्रसन्न होकर भौतिक भी, आध्यात्मिक भी और सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। कुछ बातें मैं आप लोगों से इस करना चाहती हूँ कि ये जो हमारे व्रत उत्सव हैं, उनका एक गूढ़ अर्थ भी होता है। धन तेरस जो है, वह धन्वंतरी जी के जन्म दिवस के कारण उसका नाम धनतेरस हुआ। ठीक है, आज के दिन से हम आरोग्य की देवता की पूजा करते हैं, जड़ी बूटियों को लगाते हैं। धनतेरस के दिन जो हमारे आयुर्वेद के अमृत के समान जो जड़ी बूटियां हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और उनके अधिष्ठाता देवता धन्वंतरी की आराधना की जाती है। साथ ही साथ अपने आरोग्य को
शरीर जो है वो धर्म का माध्यम है। शरीर स्वस्थ है तो आप सारे कार्य कर सकते हैं। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो आप उसमें से किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए यम नियम, आहार विहार, प्राणायाम, आसन, ये सब करने का दिन है और व्यक्ति को उस दिन अपने आरोग्य के लिए संकल्प लेकर काम करना चाहिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। और प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है, तो प्रसन्नता पूर्वक भगवान की उपासना करनी चाहिए। जड़ी बूटी लगाना चाहिए, तुलसी भी लगा सकते हैं आप, और एक नियम लेकर आप उस दिन आराधना धन्वंतरी की कर सकते हैं। लक्ष्मी, जहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य रहेगा वहां पे आनंद रहेगा, वहां पे सारी चीजें साफ सुथरी रहेंगी, और आनंद और साफ सुथरी जगहों पे तो लक्ष्मी ऐसे ही आती हैं। और साथ ही पूजा के लिए व्यक्ति कुछ द्रव्य, खासकर धातुएं खरीदता है। तो इसका धन शब्द को देखकर लोगों ने ये सोच लिया कि धन का मतलब है कि हमको धन खर्च करके कुछ धन लाना है, और धातु का मतलब सोना चांदी से लेकर कोई भी धातु हो सकती है, परंतु वास्तव में धनवंतरी से ही धनतेरस बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ न कुछ नया लाना चाहिए, बर्तन लाने चाहिए, नए पात्र में ही भगवान को प्रतिष्ठित करना चाहिए, नया कलश बनाना चाहिए। सब कुछ अच्छा है, जिसके की जैसी भक्ति, जैसे मैंने बताया, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो राजसिक और सात्विक पूजा भगवान की करनी चाहिए। तामसिक पूजा से भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं और वह करने वाले के लिए भी अहितकर होता है। तो ये तो हो गया धन तेरस का। फिर नरक चतुर्दशी का भी, रूप चौदस भी कहते हैं इसको। तो यम को दीपदान और नरकासुर के वध से संबंधित कथा मैंने आपको सुनाई है, और दीपावली का पृथक रूप से मैं कथा आपको कल सुनाऊंगी। जो किए जाने वाले कृत्य हैं, जो भी आपके लिए आवश्यक है इन 5 दिनों में, उसके संबंध में मैंने आपसे चर्चा की है। तो नाम संकीर्तन करते हैं। कलयुग में तो नाम संकीर्तन ही सबसे प्रमुख है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण